वलसाड पुलिस ने कुछ घंटों के अंदर ही खतरनाक कातिल रेपिस्ट को पकड़ा। वलसाड पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर एक ऐसे खतरनाक शातिर रेपिस्ट को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसने एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप कर उसका कत्ल कर दिया था। 23 अक्टूबर 2023 को सुबह करीबन 11 बजे आजादनगर डूंगरी फलिया में एक 6 साल की बच्ची गुम हो गई थी। घर वालों ने बच्ची को काफी समय तक ढूंढा, पर जब बच्ची नहीं मिली तो थक हार कर घर वालों ने शाम 5 बजे इसकी फरियाद डूंगरा पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल बच्ची की खोजबीन शुरू कर दी। इसके बाद वलसाड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कर्णराज बाघेला के मार्गदर्शन में खोजबीन की कई टीम बनाई गई। इस खोजबीन टीमों में जीआईडीसी वापी पुलिस, एलसीबी, एसओजी, डूंगरा पुलिस, वलसाड रूरल पुलिस और नानापोंडा पुलिस शामिल थी। इसके बाद पुलिस द्वारा डूंगरा विस्तार की संपूर्ण नाकाबंदी की गई और सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। पुलिस की अलग अलग टीमों ने वापी रेलवे स्टेशन, वापी बस स्टैंड, बुलेट ट्रेन एवं एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट साइट सहित कई संदिग्ध स्थानों पर अपने पहरे लगा दिए। इसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों और चालीवासियों से मदद ली तो पता चला कि एक व्यक्ति बच्ची का हाथ पकड़कर करवट पाटिया मोरा से गुजरते हुए उसे घास के मैदान में झाड़ियों की ओर ले जा रहा था। इतनी जानकारी मिलते ही पुलिस ने स्थानीय लोगों को साथ लेकर जनरेटर और फोकस लाइट की मदद से अपहृत बच्ची की लाश ढूंढ ली। इसके बाद कातिल की खोजबीन की गई। आखिरकार पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद 24 अक्टूबर को आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 10 दिन की रिमांड ले ली है। इससे पहले पुलिस ने लाश को सूरत शहर स्थित सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दी थी। फोरेंसिक रिपोर्ट ने बच्ची के साथ दरिंदगी की पुष्टि कर दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 376 ए-बी और पोक्सो एक्ट की धारा 4(6) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस यह मामला फास्ट ट्रैक में चलाएगी, इसके लिए फटाफट कार्यवाही चल रही है। इस केस को सुलझाने में एलसीबी इंस्पेक्टर वीबी बार्ड, पीआई जे.एन. गोस्वामी, एसओजी टीम, पीआई सी.बी. चौधरी, पीआई बी.डी. जातिया, पीआई एस.एस. पवार समेत बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों ने सहयोग दिया। 23 अक्टूबर को शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच में हमको एक लेडी और उनके पापा हमारे पास कंप्लेन लेने के लेके आए थे कि लेडी की जो बच्ची है 7 साल की, वो बच्ची सुबह 11 से 12 बजे के बीच में गायब हुई है। तुरंत घटना की जानकारी होते ही इसकी सीरियसनेस को ध्यान में रखते हुए तुरंत पुलिस स्टेशन की टीम, साथ में क्राइम ब्रांच की टीम, एसओजी की टीम और डिप्टी एसपी तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। पूरे एरिया में सीसीटीवी फुटेज चेक करना स्टार्ट कर दिया था हमने और ह्यूमन इंटेलिजेंस लोकल लोगों से भी पूछताछ शुरू की गई थी। इस पूछताछ में और सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए हमको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली सीसीटीवी फुटेज के थ्रू कि एक बच्ची है जो ये 7 साल की, उस बच्ची को एक 40 से 50 साल की उम्र का बंदा उसको हाथ पकड़ के एक पर्टिकुलर एरिया से ले जाते हुए हमको सीसीटीवी में दिखा। जिसके आधार पे और तपास के हमें पता चला कि एक पर्टिकुलर एरिया है डूंगरी फड़िया के पीछे का खाड़ी एरिया, उस एरिया की तरफ ये बच्ची को लेके गया था। उस पूरे एरिया को और पूरे डोंगरा पुलिस स्टेशन के सारे एरिया को हम लोगों ने कॉर्डन किया। लोकल पब्लिक की मदद से पूरा सर्च ऑपरेशन हाथ किया गया और खाड़ी में, झाड़ियों में हमें रात को 1:30 पे बच्ची को ढूंढने में सफलता मिली। अनफॉर्चुनेटली बच्ची की डेथ हो गई थी, बच्ची की जान चली गई थी। पोस्टमार्टम तुरंत फॉरेंसिक पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमें पता चला कि बच्ची के साथ शारीरिक दुष्कर्म किया गया है और बच्ची का गला घोंट के और हेड में, सर पे इंजरी करके उसका खून किया गया है। इसके साथ साथ जो पोस्टमार्टम की कार्यवाही चालू थी उसके साथ साथ क्राइम ब्रांच, एसओजी सारी टीम इस अक्यूज को ढूंढने में और उसको पकड़ने में लगी थी। पूरे एरिया के साथ साथ वापी रेलवे स्टेशन, वलसाड रेलवे स्टेशन, वापी बस स्टेशन, सारे एरिया में जो बड़ी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, मेट्रो ट्रेन, सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स और बड़ी बड़ी साइट्स पे इस बंदे को, ये अक्यूज को ढूंढने के लिए हम मेहनत कर रहे थे। इसी सिलसिले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और चौकस जो इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर हमको इस अक्यूज को आइडेंटिफाई करने में सफलता मिली थी और 25 तारीख की पूरी रात, देर रात तक पूरे पुलिस स्टेशन एरिया में चेक पोस्ट लगा के लोकल पुलिस अलग अलग पुलिस स्टेशन में लाई गई, 100 से ज़्यादा पुलिस की टीमें और सभी प्राइवेट व्हीकल्स में, प्राइवेट सिविल्स में, कपड़ों में पेट्रोलिंग किया रात को। साथ में लोकल लोगों ने भी पेट्रोलिंग किया
और अर्ली मॉर्निंग हमको इस अक्यूज को पकड़ने में सफलता मिली। अक्यूज मेट्रो ट्रेन की जहां काम चालू है वहां पे खुले एरिया में से हमको पकड़ने में सफलता मिली। अक्यूज की जो प्राथमिक विगत हमें मिली है, अक्यूज बेसिकली यूपी का है जो काफ़ी लंबे टाइम तक सातारा महाराष्ट्र में भी मजदूरी काम कर रहा था और पिछले 7 साल से वलसाड़ में आके डोंगरा एरिया में भी मजदूरी काम कर रहा था। अक्यूज शादीशुदा है। अक्यूज की उम्र उसके कहने के मुताबिक 50 साल की है। उसके 3 बच्चे भी हैं। वो 7 साल से इसी डुंगरी फड़िया एरिया में खोली लेके रह रहा था। रिसेंटली मई महीने में अक्यूज की पत्नी जो है उसके पापा की बीमारी की वजह से अक्यूज अपनी फैमिली को उसने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को उसने पियर छोड़ दिया था। 10 एक दिनों से अक्यूज जो है उसने अपना रेंट नहीं दिया था खोली का, इसलिए उसका रूम खाली करवा दिया गया था। तो 10 एक दिन से वो ऐसे ही घूम रहा था अकेले, जो भी मजदूरी मिले वो कर रहा था और रात को किसी भी जगह पे रेल की पटरी पे कहीं पे सो रहा था। प्राथमिक जो अक्यूज से पूछताछ करी, अक्यूज ने अपना गुनाह कन्फेस किया है। अक्यूज ने बच्ची के साथ दुष्कर्म भी किया है और बच्ची के जो कपड़े पहने हुए थे उसी का यूज करके उसका गला दबा के गला घोंट के उसकी हत्या करी है। पूरे केस की गंभीरता को ध्यान में लेते हुए डीवाईएसपी रैंक ऑफिसर पूरे केस की डे टू डे बेसिस पे सुपरविजन कर रहा है। इस पूरे केस को कोर्ट में जल्दी से जल्दी चार्जशीट किया जाएगा और कोर्ट में इस केस को चलाने के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डिमांड हमारी तरफ से कर दी गई है। इस केस की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अक्यूज का पूरा क्राइम डेटा, क्राइम हिस्ट्री, उसके यूपी में जो भी क्राइम हिस्ट्री हो, महाराष्ट्र में कोई क्राइम हिस्ट्री हो और यहाँ पे 7 साल से था तो यहाँ पे भी और कोई ऐसी किस्म की कोई घटना को अंजाम दिया कि नहीं, ये सब चेक करने के लिए आज कोर्ट में उसको प्रोड्यूस करके दिन 10 के रिमांड लिए गए हैं। अगले दिनों में इसके मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ फॉरेंसिक एविडेंसेस, साइंटिफिक एविडेंसेस, सीसीटीवी सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे ताकि इस केस में जिसमें हम लोगों ने आईपीसी की सेक्शन 302 के साथ साथ सेक्शन 376A(b) जिसमें 12 साल से कम उम्र की लड़की के रेप के सिलसिले में फांसी तक की सजा की जुगवाई की गई है। इस केस को इस तरह से चार्जशीट करके कोर्ट में इस तरह चलाया जाएगा ताकि अक्यूज को इस गंभीर वारदात को अंजाम देने के जुर्म में इसको फांसी की सजा मिले।